दमोह जिला मुख्यालय पर पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक डी.आर. तेनीवार के द्वारा एक अंधे हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया गया है। दरअसल दमोह के देहा थाना अंतर्गत आने वाले मुस्की बाबा क्षेत्र में ड्रम में एक जलती हुई लाश मिली थी, जिसकी पहचान करते हुए पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दमोह पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार मृतक की पहचान सचिन जैन के रूप में हुई है और उसके मित्र के द्वारा उसकी हत्या की गई है। दरअसल सचिन जैन और आरोपी साईं उर्फ अक्षय पाराशर अच्छे मित्र थे। दोनों के बीच पैसों का लेन देन था और पैसों के लेन देन के इसी विवाद को लेकर के दोनों में तकरार हो गई और अक्षय पाराशर के द्वारा सचिन जैन को ख़त्म करने का प्लान बना लिया गया। उसने पूरे प्लान के माध्यम से सचिन जैन की हत्या की, ड्रम में बंद किया और उसे एक स्थान पर ले जा करके जलाया। ऐसे में पूरे मामले का क्या कुछ खुलासा पुलिस अधीक्षक ने किया, क्या था पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। थाना दमोह देहात क्षेत्र के अंतर्गत मुस्की बाबा मैदान है, जो कि दमोह शहर का ही हिस्सा है और दमोह देहात क्षेत्र के अंदर आता है। यह दोपहर को चौकी प्रभारी सागर नाका को सूचना प्राप्त हुई कि मुस्की बाबा मैदान के पास एक ड्रम में कुछ, चाहे जानवर भी हो सकता है या मानव इंसान भी हो सकता है, उस ड्रम में कुछ जलता हुआ आया, जिसमें दुर्गंध भी जो चारों तरफ फैल रही है। सूचना पर चौकी प्रभारी सागर नाका गरिमा मिश्रा मौके पे गई। आग वाग जब तक बुझाने के बाद जब ड्रम को पलटाया तो जानवर न होते हुए इंसान का शव निकला। उसको देखने से पहली बार कहीं ये समझ में नहीं आता है कि ये स्त्री है या पुरुष का है, लेकिन इतना है कि ये मानव शव है। बड़ी बारीकी से जब देखा तो पता चला कि ये पुरुष का शव है। उसको 8 तारीख को उसके जले हुए शव को मर्चुरी रूम में रखवा दिया। हमने 9 तारीख को हमने भी उस शव को देखा तो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ये पुरुष का है। शव किसका है, क्यों मारा, क्यों जलाया, घटनास्थल पे कैसे पहुंचा, घटनास्थल कहाँ का है, ये सब चीज़ जो है एक प्रकार का रहस्य बना हुआ था। घटनास्थल निरीक्षण मेरे द्वारा एडिशनल एसपी और सीएसपी साहब, थाना प्रभारी, सारे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया। सब ने अपना अपना दिमाग का उपयोग किया और हमारे द्वारा उचित निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी सागर नाका और जब थाना प्रभारी दमोह देहात, इनके इंचार्ज के द्वारा सबसे पहले ये पता किया कि ड्रम किसका है, वो ड्रम आया कहाँ से। तो उस ड्रम के आधार पर यह पता चला कि ये बकोली तिराहे पर एक दुकान से ड्रम लिया गया है और 5 अगस्त को ड्रम लिया और उसका भुगतान फ़ोनपे से किया गया। उस फ़ोनपे के क्लू के आधार पर हमने नंबर ट्रेस किया। नंबर किस मोबाइल धारक का है, उसके आधार पर मोबाइल धारक को पता ट्रेस किया। तो मोबाइल धारक संयोग से उसी क्षेत्र आसपास का रहने वाला था। साईं उर्फ अक्षय पाराशर वो धारक निकला, उसको ट्रेस किया, उससे डिटेल पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना बता दी। घटना यह थी कि उसके बीच में अच्छा मित्र था, आपसी इसकी लेन देन होता था, ब्याज का वो धंधा करता था, ब्याज के पैसे को लेकर दोनों के बीच में विवाद था। इसको रास्ते से हटाने के लिए इसने प्लानिंग की। 5 तारीख को ड्रम खरीदा, लकड़ी खरीदी और पूरी प्लानिंग बनाई कि उसको किस तरीके से ये सिटी हॉस्पिटल के पास एक जो उसकी सिस्टर रहती है, रियल सिस्टर नहीं, मुँह बोली बहन है, उसके मकान की चाबी उसी के पास रहा करती थी और जब कभी वो उस मकान पे जाया करता था, पतंजलि का वो सामान रख दिया करता था। समय पाकर के उसने 7 तारीख को दोपहर को 3 बजे के करीब इस मृतक को, जिसका बाद में ज्ञात हुआ कि वो सचिन जैन था, जिसका जला शव था, सचिन जैन को पहले शराब पिलाई दुकान पे, फिर उसने उस रूम पे जाकर शराब पिलाई। जब बेहोश हो गया और सो गया तो सोते हुए उस पर चाकू से गले में प्रहार किया। डेथ होने के बाद फिर भी उसको सर पे मारा। तो ड्रम में डेड बॉडी रखी, लकड़ियाँ रखी और कुछ गेहूँ और कुछ आइटम जो है उसमें सामान भर दिया। फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया रात को 10 बजे के आसपास। ये कहा कि इसकी मेरे दोस्त की होंडा सिटी कार है, इसको रेलवे स्टेशन पार करना है। तो अपने दोस्त देवरजक के सहयोग से उस गाड़ी को रेलवे स्टेशन पार्क किया और फिर कहा कि यार मेरे गेहूं का एक ड्रम है, उसको मेरे मूल घर पे, जहाँ मागंज वार्ड में, जहाँ पर मुस्की बाबा के आगे उसका घर है, वहाँ पर इसको छोड़ना है। तो दोनों ने फिर ऑटो किया और ऑटो से ऑटो चालक, इसका मित्र देवरजक और आरोपी साईं उर्फ अक्षय पाराशर, इन्होंने उस पूरे भरे ड्रम को
दोस्त को बताया और ऑटो ड्राइवर को बताया कि इसमें गेहूं भरा हुआ है, ताकि इसलिए भारी है, जबकि उसमें वो डेड बॉडी थी मृतक की। इसको उस घर के पास खालिस्तान रखवा दिया कि बोला आप लोग जाइए, हम रख देंगे। फिर रात में ही उसमें लकड़ियाँ चूँकि भरी हुई थी, उसमें केरोसिन ला करके उसमें आग जलाई। जब वो रात भर वो जलता रहा, किसी को पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन और लकड़ियों का इंतजाम किया, फिर उसमें आग लगाई। तब उसकी बदबू से पड़ोसियों के जो मकान जिनके एक राठौर परिवार रहता, उनको ज्ञात हुआ कि ये बदबू बड़ी अजीब सी लग रही है। इसलिए उसने पुलिस को सूचना दी। पहले पुलिस को भी था कि ये जानवर का हो सकता, कुत्ता या कोई जानवर का होगा, बाद पता चला कि इंसान का था। तो इस आधार पर ड्रम के आधार पर मृतक की भी शिनाख्त हुई, आरोपी भी शिनाख्त हुई है। और आरोपी ने अपने दुश्मनी निभाने के लिए दोस्त अच्छे बन करके, अच्छे दोस्त के साथ उसने जो है दगा किया, धोखेसवार किया और बड़ा क्लियर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली। और घटना में ब्रेक चाकू, जहाँ पर घटना घटित की वहाँ पे कपड़े, मृतक के कपड़े, होंडा सिटी कार, चाबी, मृतक का मोबाइल, ये सारी चीज़ें जो है इसमें बरामद हो गई। हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, आज न्यायालय पेश कर रहे हैं और पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा, ताकि और किसी अन्य घटना में यदि इन्वॉल्वमेंट है तो वो करें। और इसका दोस्त जो अभी तक की जांच में जिस सिस्टर जिसका मकान था वो मौजूद नहीं थी। हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है, जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य है, उसके आधार पर क्लियर ऑटो ड्राइवर भी जो है उसमें आरोपी हमने नहीं बनाया, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं। उसने 200 रुपये किराया लिया है और सामान्यतः अगर ऑटो ड्राइवर से कहेंगे कि सामान छोड़ दे तो वो छोड़ ही देता है। दोस्त को भी बताया कि इसमें गेहूं भरा है, इसलिए अभी तक की जांच में वो आरोपी नहीं है। बाद में अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। बड़ी महत्वपूर्ण घटना है और डेड बॉडी अननोन थी और कहीं किसी प्रकार का कोई चांस नहीं, और सारी चीज़ एक पहली बनी हुई थी, रेस बना हुआ था। इसलिए मैंने तात्कालिक तौर पे 5000 के नाम घोषित कर दिया। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण जिस तरीके से 48 घंटे के भीतर घटना ट्रेस हुई, आरोपी को जो है दस्तयाब हुआ है, इसलिए पुलिस की टीम को मेरी ओर से 10,000 रुपये का जो इनाम दिया जाएगा।